हमारे साथ जमीयत उलमाए हिंद के जिला अध्यक्ष मुकर्रम कासिम साहब मौजूद हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये पूरी बैठक जो है अभी समाप्त हुई है। इनसे बात कर लेते हैं किस तरह की बैठक थी। जिस तरह से आज हमने देखा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे यहाँ चर्चा की गई है। देखिए, हमारी हर 3 महीने में मीटिंग होती है जमीयत उलमा की। हम इसमें अपने काम काज का ब्यौरा लेते हैं, क्या काम किया है हमारी यूनिटों ने, क्या काम किया है। हमारी 12 यूनिटें हैं और तकरीबन 4 लाख 4.5 लाख हमारे मेंबर हैं। तो हम तमाम का विश्लेषण करते हैं मीटिंग बुलाकर हर 3 महीने में। आज भी वो रूली मीटिंग थी और चूंकि ईद उल अजहा का त्यौहार करीब है तो हमें एक मैसेज मुसलमानों को देना था, तो इसलिए मीटिंग बुलाई गई थी। हम वो मैसेज देने के लिए हमने लोगों को बताया है कि एक तो ममनू जानवर की कुर्बानी बिल्कुल न की जाए, न पहले से की जा रही है और आइंदा भी इंशाल्लाह नहीं की जाएगी। हमने इस पैगाम को दिया है, जो ममनू जानवर है उसकी कुर्बानी न की जाए। इसी तरीके से साफ़ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। जो उसके आलाइश होते हैं, कुर्बानी के जानवर के जो आलाइश होते हैं, उनको एक गड्ढा खोद कर उसमें दबा दी जाए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तीसरा, हमने एक मुद्दा था हमारा, इसमें अहम मुद्दा ये था कि जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर मौजूद रहते हैं, वो हमारे बड़े भाई की हैसियत से रहते हैं। हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो, तो लिहाजा आप कोई वीडियो बनाकर, कुर्बानी की कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर न डालें। तीसरा ये था। और चौथा हमारा मुद्दा ये था कि जो सरकारी स्कीमें आती है, सरकारी स्कीमें सरकार हमें देती है, अक़लियत को देती है, तो हमारे बहुत सारे लोग को इसका मालूम नहीं है। तो उसके लिए हमने एक टीम गठित की है ताकि लोगों को बताए, लोगों को जागरूक करे, अधिकारियों का के साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम करे। इसलिए हमने तमाम बातें मीटिंग में रखी है। एक मौलाना अरशद मदनी ने भी हाल ही में बयान दिया है कि गाय जो है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उसको लेकर किस तरह की आप लोग मांग कर रहे हैं? हम उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए ये कह रहे हैं, चूँकि हम उसी तंजीम के जिम्मेदार हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो बात उन्होंने कही है 100% सही है। हम भी ये मांग करते हैं आपके मांग पक्षी घोषित कर दिया जाए, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इसकी तरफ कोई देख लेगा। लेकिन मदनी साहब के बयान पर पलटवार करते हुए यशवीर महाराज ने कहा है कि बयान देने से पहले फतवा जारी कीजिए। आप दारुल उलूम से अपने लोगों को बताइए, समझाइए। आपके लोग सबसे ज्यादा गौ हत्या कर रहे हैं। इस तरह का बयान यशवीर महाराज का आया है। नहीं, कौन कर रहा है गौ हत्या? कहाँ हो रही गौ हत्या? कहीं गौ हत्या नहीं हो रही है। कुछ असामाजिक तत्व जो है ऐसे घूम रहे हैं, जिन्होंने इस चीज़ का ठेका ले रखा है किस तरह माहौल ख़राब हो। ऐसे लोग घूम रहे हैं। वो जैसे कोई गाय मरी हुई पड़ी है बेचारी, अलग रोड पर चल रही है, कोई टक्कर लग गई है, खुली घूम रही है और वो मर गई है, तो उसको सोशल मीडिया पर डालेंगे, माहौल ख़राब करना चाहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने कोई बात कही है तो तमाम मेंबरान, जितने हमारे 5 से 10 करोड़ मेंबर पूरे हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, सब उनकी बात पर लब्बैक कहेंगे। क्या मैसेज देना चाहोगे? त्यौहार भी नज़दीक है और ऐसे समय में आपकी ये महत्वपूर्ण बैठक। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक भाईचारे का मुल्क है। हम जमीयत उलमा की जानिब से पूरे हिंदुस्तान वासियों को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद पेश कहना और हम ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान जमीयत उलमा हमेशा अमन और मोहब्बत का पैगाम देती है, भाईचारे का पैगाम देती है। हम तमाम मुसलमानों से ये अपील कर रहे हैं कि हमारे ज़ात से, हमारे हाथ से, हमारे पैर से किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचे। यही मज़हब इस्लाम हमें सिखाता है। अभी हाल ही में आपकी एक टीम जैन चौधरी से मिली है, जमात को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। तो क्या जमीयत उलमाए हिंद जैन चौधरी से मिली? क्या मायने निकाले जा रहे हैं इन तमाम बातों के? देखिए, हम तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, हमें वक्त नहीं मिल रहा है। हम तो उनसे मिलना चाहते हैं इसलिए कि वो सबके मुख्यमंत्री, जैन चौधरी जी भारत सरकार के मंत्री हैं, सबके मंत्री हैं। तो लिहाजा हमारे सामने कोई परेशानी आई तो लिहाजा हमने उनकी तरफ रुजू किया। हमारी जमीयत के लोग जो है, जो हमारी जमात के जिम्मेदार हैं, जमीयत तबलीगी जमात के हाजी अज़ीज़ुर रहमान साहब, उनसे मिले थे कुछ लोगों को लेके। उन्होंने आश्वासन दिया था ज़िले में जमात चल रही है, बाहर की जमातों का अभी आना जाना शुरू नहीं हुआ है। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी आना जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए कि जमात के अंदर क्या सिखाया जाता है, जमात के लोग जो है बेचारे आसमान से ऊपर की, ज़मीन से नीचे की बात करते हैं। वो दुनिया की कोई बात नहीं करते हैं। वो तो जो लोग बुराई पर लगे हो रहते हैं उनको पकड़कर, उनकी धाड़ी में हाथ देकर, उनकी ठोडी में हाथ देकर उनको प्यार मोहब्बत से मस्जिद में लेके जाते हैं, नमाज पढ़ाना सिखाते हैं। बस ये काम उन बेचारों का, वो कोई काम तो नहीं। मुख्यमंत्री का हाल ही में बयान आया है नमाज को लेकर, सड़कों पे नमाज को लेकर।
ना तो हम पहले नमाज पढ़ी हमने सड़कों पर, ना नमाज पढ़ रहे हैं। हम जमीयत उलमा की जानिब से ये पैगाम देते हैं कि कोई भी आदमी रोड पर नमाज ना पढ़े। हम तो ये पैगाम देते हैं कि अगर किसी को हमारी ज़ात से कोई तकलीफ पहुंच रही है तो ऐसा काम ना करें। ना पहले कोई नमाज पढ़ी, ना आगे नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कोई भी नमाज नहीं पढ़ रहा है तो एक मुद्दा बनाया जा रहा है, बिला वजह से मुद्दा बनाया जा रहा है। कोई नमाज मंत्री ने कहा है कि अगर संख्या ज्यादा है उसको कम कीजिए, अगर फिर भी नहीं बात बन रही तो शिफ्ट में नमाज पढ़िए। में संख्या ज़्यादा है, मुसलमानों की संख्या यूपी के अंदर ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसाजिद मौजूद हैं, मदारिस मौजूद हैं। हम तो आपके ज़रिए से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी अगर मस्जिदें भर जाती है तो महल्ले में दूसरी मस्जिद की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें मस्जिद बनाने की, मस्जिदों के लिए जो अभी आपने पाबंदियाँ लगा रखी है, आप उनको अलग कर दें। जो मानक हैं, आप शासन आदेश है, आप जो है उस आदेश को लिखित रूप में दे दें, डीएम साहब को दे दें। हम जो है उन मानकों को पूरा करके मस्जिदें बना लेंगे। जो मस्जिदें हमारी तामीर चल रही थी उनको रुकवा दिया गया है, कहीं नमाज हो रही है उनको नमाज को रुकवा दिया गया है। तो हम तो आपसे ये अपील कर रहे हैं आपके जरिए से, मुख्यमंत्री से शासन आदेश जारी कर दें। जो मानक भी आप देंगे उन मानकों को हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ में जमीयत उलमा हिंद के मौलाना मुकर्रम कासमी साहब मौजूद थे। इन्हीं की अध्यक्षता में आज की ये महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर आयोजित की गई।